नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के मॉर्निंग प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अजीज़ नदवी आज मॉर्निंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने कल जो कोयटा मस्जिद में, बलूचिस्तान के कोयटा के एक इलाके में मस्जिद में धमाका हुआ था जिसमें कई अफराद जाँ बहक हो गए थे और ज़ख्मी भी हो गए थे, उस पर तबसरा करूँगा। इसी तरह रूस का एक नया बैलिस्टिक क्रूज़ मिसाइल के सिलसिले में ख़बर आ रही है, वो क्या है उस हकीकत को भी जानने की कोशिश करते हैं। आसाम में एक मुस्लिम लड़की पर 2 साल पुरानी पोस्ट को लेकर के एक तालिबा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है जो बीफ पर था। इसी तरह एक खबर आ रही है जाकिर नायक के खिलाफ मलेशिया में जांच शुरू की गई है। इस तरह की खबरें आ रही हैं, उसकी भी हकीकत क्या है वो देखने की कोशिश करते हैं। और साथ ही रूसी मुसाफिर बरदार तैयारी की मकई के खेत में हंगामी लैंडिंग हुई है और किस तरह मुसाफिरों को बचा लिया गया उस पर भी करते हैं। आज़ादी के एक इश्तिहार में रेप का जो इल्ज़ाम जिन पर साबित हो चुका है, मुलजिम सेंगर जो बीजेपी का एमएलए है, आज़ादी के इश्तिहार में मोदी के साथ उनकी तस्वीर आने पर एतराज़ किया गया है, उस पर भी तफसीली रोशनी डालता हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आज से हम लोगों ने ये मॉर्निंग प्राइम टाइम भी शुरू किया है। इसका मकसद ये था कि जो अहम तरीन ख़बरें रात के बाद आती थीं, जिस पर तबसरा ज़रूरी होता था, वो छूट जाती थी। इस वजह से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक सुबह जो 11:30 से 12 के बीच में एक जो है आपको प्राइम टाइम दे, जो मॉर्निंग हो, फिर इवनिंग में, फिर उसके बाद डेली वीडियो न्यूज़ जैसे मुनासिब हो सकता है। बहरकैफ नाजरीन, बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा के नवाही इलाके कचलाक की मस्जिद में कल शाम धमाका हुआ है जिसके नतीजे में 5 अफराद जाँ बहक जबकि 15 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए हैं। कोयटा पुलिस के मुताबिक कचलाक के इलाके कली कासिम में वाक़ मदरसे से मुत्तसिल मस्जिद में नमाज जुमा के दौरान धमाका हुआ। पुलिस का कहना है कि मस्जिद के मेंबर के नीचे बारूदी मवाद रखकर धमाका किया गया है। जख्मियों में बच्चे भी शामिल हैं। मजीद शहादतें होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। पुलिस और रेस्क्यू टीमें धमाके के मकाम पर पहुंच गई हैं जिन्होंने इमदादी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया है। जाँ बहक अफराद की लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। नाज़रीन, बलूचिस्तान के कोयटा में धमाके की खबरें बारहा आती रहती हैं। जाहिर सी बात है कि कई सालों से बात कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में मस्जिद, दरगाहें, मदरसे कुछ भी वहाँ पर जो है इस वक्त महफूज नहीं है। जो आदमी जहाँ चाहे जिस वक्त चाहे बॉम्ब रख करके चला जाता है। देखिए कि मदरसे से मुत्तसिल ये मस्जिद होने की वजह से जाहिर सी बात है कि यहाँ पर बच्चे भी होंगे मदरसे के, वो भी जो है यहाँ पर जाँ बहक हुए होंगे और ज़ख्मी हुए होंगे। एक बहुत ही अफसोसनाक मामला है जो नमाज जुमा के वक्त में धमाका किया गया है। मारने वाले भी शायद मुसलमान होंगे और मरने वाले तो मुसलमान ही होंगे, मस्जिद में आ रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है नाज़रीन। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सीधी बात के नाज़रीन, सीधी बात के इश्तिहारी मेंबरशिप कार्ड से जुड़िए और अपने कारोबार समेत अपने तालीमी व दीगर इदारों को मजबूत कीजिए। सीधी बात ला रहा है मुख्तसर मुद्दत के लिए बहुत ही अनोखा और भरपूर फ़ायदेमंद ऑफ़र। हमारी इस इश्तिहारी मेंबरशिप से जुड़िए और अपनी तिजारत को फ़रोग़ देने के साथ साथ इदारे सीधी बात को मजबूत कीजिए। लाइफ टाइम इश्तिहारी मेंबरशिप कार्ड की तफसीलात हासिल करने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सअप करें, चाहे मुल्क के किसी भी कोने से या बैरून ममालिक से ही क्यों ना हो। नंबर है 9663027449। बहरकैफ नाज़रीन, दूसरी खबर की जानिब बढ़ते हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के 1 मार्च सन 2018 के खिताब के बाद जो एनिमेटेड या तस्वुराती वीडियो नशर की गई थी उसमें दिखाया गया था कि किस तरह नया रूसी बैलिस्टिक क्रूज़ मिसाइल समंदरों और ज़मीनी खित्तों पर से गुजरता हुआ और हर किस्म के मिसाइल शिकन निज़ाम से बचकर अपने हदफ को निशाना बनाता है। ये वीडियो रूस के इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टर रशिया टुडे पर नशर किया गया था और हम लोग यहाँ पर चूंकि कॉपीराइट हो जाएगा उसको नहीं दिखा पा रहे हैं। इस बैलिस्टिक मिसाइल को रूस के हथियार साजी के नए निज़ाम 9M730 बोरीवेस्टिंक हथियारों का हिस्सा करार दिया गया। मुबस्सिरीन अभी तक हैरत में हैं कि आया रूसी सदर के जहन का शाखसाना
और रशिया टुडे टेलीविजन का बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल एक हकीकत भी है। इस मिसाइल को मगरबी दिफाई इत्तेहाद नेटो ने स्काई फॉल का नाम दे रखा है। गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान 10 अगस्त को रूसी जौहरी एजेंसी रूस टीम रोसएटम ने तस्दीक की थी कि एक रॉकेट तजुर्बे के दौरान होने वाले पुरअसरार धमाके में 5 मुलाजिमीन की मौत हो गई थी। एजेंसी के मुताबिक इसके कम से कम 3 और बाज़ रिपोर्टों के मुताबिक 6 दीगर मुलाजिमीन के झुलसने समेत मुख्तलिफ नौइयत के जख्म आए थे। यह धमाका शिमाली रूस में वाक़ एक फौजी तनसीबात के इलाके ऑर्चनगेल्स्क के एक मकाम पर हुआ। रूसी न्यूज़ एजेंसी RIA ने जौहरी एजेंसी के तवस्सुत से बताया कि धमाका एक रॉकेट इंजन में धरे सयाल मादे में हुआ था। इस धमाके के मकाम के करीबी शहर सेवेरोविडोनेत्स्क की वेबसाइट पर जुमेरात 8 अगस्त की दोपहर में बताया गया कि शहर के अंदर अचानक ताबकारी शुआओं में गैर मामूली इजाफा हो गया था। यह अम्र अहम है कि जुमा 9 अगस्त को यह बयान शहर की वेबसाइट से हटा भी दिया गया था। अमरीकी जौहरी माहिरीन ने कहा है कि शिमाली रूस में रूसी जौहरी तनसीबात के मकामात पर होने वाले हादिसाती धमाके के बाद जौहरी शुआओं का भारी अखराज हुआ था। अंदाजों के मुताबिक धमाका जौहरी तवानाई से चलने वाली क्रूज मिसाइल की तैयारी के दौरान किए गए तजुर्बे के दौरान हुआ। अमरीकी टेलीविजन चैनल CNBC की रिपोर्टों के मुताबिक फरवरी सन 2018 के बाद से रूस ने नए क्रूज मिसाइल के 5 तजुर्बात किए और हर मरतबा टेस्ट नाकाम हुआ। हर तजुर्बे में मिसाइल प्रवास के बाद महज 17 किलोमीटर से ज्यादा नहीं उड़ सका और गिरकर तबाह हो गया। दूसरी जानिब रूसी सदर का मौक़िफ़ है कि नए क्रूज मिसाइल का कामयाब तजुर्बा सन 2017 में किया गया था। माहिरीन का ख्याल है कि अगर रूस क्रूज मिसाइल साजी का तजुर्बा कामयाब हो जाता है तो ये दुनिया का पहला बैनुल बर्र आज़मी क्रूज मिसाइल होगा जो अपने हैयत में इंतहाई जदीद और बेपनाह क़ुव्वत का हामिल होगा। इनके मुताबिक ये मिसाइल मौजूदा बैलिस्टिक मिसाइलों की ICBM किस्म से भी ज्यादा आला होगा। अमलन ख्याल किया जाता है कि सन 1980 के बाद बनने वाले बैनुल बर्र आज़मी बैलिस्टिक मिसाइल को रोकना नामुमकिन है और उसकी वजह उन मिसाइलों की इंतहाई तेज रफ्तारी है। दूसरी जानिब जौहरी ताकत का हामिल रॉकेट इंजन वो तवानाई इस्तेमाल नहीं करता जो मादे जलाकर यानी कंबंशन से मिसाइल को आगे बढ़ने में तहरीक देती है, बल्कि जौहरी फिशन से पैदा होने वाली हिद्दत का इस्तेमाल करता है। भाई नाज़रीन, चूंकि इस मिसाइल का तस्करा आप लोगों के सामने इसलिए करना पड़ा, इसलिए कि मिसाइल जब कोई दागता है तो उसको रोकने वाले और उसको मार गिराने वाले अशिया भी होते हैं जिसको मिसाइल शिकन आले कहा जाता है। लेकिन इस मिसाइल की खुसूस ये थी कि ये किसी के भी जो है हमले में नहीं आता। जब कोई हमला करने की कोशिश करता है तो ये मिसाइल उससे बच कर के जो है अपने जो है जहां उसको निशाना लगाना है वहां अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है बर्बादी के लिए। इस वजह से ये जो है मिसाइल तस्करों में आया और इस वक्त मीडिया में छाया हुआ है, जिसको जो है एनिमेटेड या तस्वुराती वीडियो इससे पहले नश्र की गई थी। अब जाहिर किया जा रहा है कि वो जो एनिमेटेड तस्वुराती वीडियो नश्र की गई थी उसकी हकीकत भी है और इस तरह का मिसाइल रशिया तैयार कर चुका है, ये कहना है। बैकअप नाज़रीन, एक और खबर जो अफसोसनाक है, आसाम पुलिस ने तकरीबन 2 साल पुराने फेसबुक पोस्ट के मामले में गुवाहाटी यूनिवर्सिटी की तालिबा के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबा ने तकरीबन 2 साल पहले मुबैना तौर पर बीफ को लेकर एक फेसबुक पोस्ट डाली थी, हालांकि उसने फौरन ही पोस्ट को डिलीट भी कर दिया था। तालिबा रेहाना सुल्ताना, जिसकी उम्र 28 बताई गई है, इसका कहना है कि उसकी पोस्ट को गलत सियाको सबाक में लिया गया। गुवाहाटी वेस्ट के DCP के चौधरी ने कहा, हमने तालिबा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। ये पुरानी फेसबुक पोस्ट को लेकर है, लेकिन इस पोस्ट के दोबारा चर्चे में आने के बाद उसकी जानकारी ली गई है। तालिबा के खिलाफ IPC की दफा 153A और IT एक्ट 67 के तहत मामला दर्ज किया गया है। दरअसल सुल्ताना ने जून 2017 में ये फेसबुक पोस्ट आसामी जबान में लिखी थी। इस पोस्ट में मुबैना तौर पर कहा गया था कि आज मैं बीफ खाकर पाकिस्तान की खुशी में शामिल हुई। मैंने अपनी पसंद का खाना खाया है। बीफ लफ्ज पढ़कर बराए मेहरबानी किसी तरह की साजिश शुरू मत कीजिएगा और अपनी फितरत जाहिर मत कीजिएगा। इस तरह कहने के बाद से जो है ये सुल्ताना तनाज़े में आ गई थी और अब जो है उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। चूंकि 2 साल पुरानी ये खबर है और अब पुलिस की जानिब से इस तरह तालिबा रेहाना सुल्ताना के खिलाफ मामला दर्ज करने पर अब जो है इस पर इश्कालात हो रहे हैं और सवालात पैदा हो रहे हैं कि जो है अब क्यों करके जो है इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और कौन ऐसा आदमी है जो है इस पर एतराज़ जता करके जो है
और ये इस तरह के तबसरे भी आ रहे हैं कि चूंकि रेहाना सुल्ताना मुस्लिम तबके से वाबस्ता है, इस वजह से उसके खिलाफ साजिश रची जा रही है और उसको तंग करना मकसद बन गया है। बहरकैफ नाज़रीन, अब चलिए बात करते हैं जाकिर नायक के सिलसिले में। मलेशिया में पुलिस ने हिंदुस्तान में दहशतगर्दाना सरगर्मियों के लिए उकसाने और मनी लॉन्ड्रिंग के जैसे इल्ज़ाम लगने वाले इस्लामिक स्कॉलर जाकिर नायक के खिलाफ 115 रिपोर्टें दर्ज होने के बाद जांच शुरू कर दी गई है। CID के डायरेक्टर जनरल दात अल हुजैर मोहम्मद ने जुमेरात को यह इत्तला दी है। ब्रह्मा न्यूज एजेंसी के मुताबिक दत्त अल जुहैर ने सैलांगोर में पुलिस हेडक्वार्टर में नामानिगारों की कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि जाकिर नायक के खिलाफ ताज़ीरात के आर्टिकल 504 के तहत जांच की जा रही है। उन पर जानबूझकर अमन खराब करने वाले इकदाम करने का इल्जाम लगाया गया है। जाकिर नायक गुज़श्ता 3 वर्षों से मलेशिया में रह रहे हैं और साबिका हुकूमत ने उसे अपने मुल्क की मुस्तकिल शहरियत दी थी। उसने हाल ही में कोटा भारो में एक बयान दिया कि मलेशिया में रहने वाले हिंदू वज़ीर आज़म महातिर मोहम्मद से ज़्यादा हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के तई वफादार हैं। महातिर मोहम्मद के वज़रा ने काबीना की मीटिंग में कल कहा कि जाकिर नायक को मुल्क से बाहर करने की ज़रूरत है क्योंकि वो मुतनाज़ा बयान दे रहे हैं। महातिर मोहम्मद ने गुज़श्ता मंगल को मुबैना तौर से कहा था कि कत्ल किए जाने के खौफ से जाकिर नायक को हिंदुस्तान नहीं भेजा जा सकता, लेकिन कोई दीगर मुल्क जाकिर नायक को अपने यहाँ रखना चाहता है तो उस पर गौर किया जाएगा। वज़ीर आज़म महातिर ने बुध को वाज़ेह लफ्ज़ों में कहा था कि मुस्लिम मुबल्लिग जाकिर नायक को अपने मुल्क में रखना नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर कोई और मुल्क उसे अपने यहाँ पनाह देना चाहता है तो उनका खैर मकदम है। ज़राए के मुताबिक जाकिर नायक ने हाल ही में बयान दिया था कि मलेशिया में रहने वाले हिंदू मलेशियाई वज़ीर आज़म से ज़्यादा हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के वफादार हैं। इनके इस बयान के बाद से हवालगी की मांग में इजाफा हो गया था और उसके बाद से जो यहाँ पर भी जांच शुरू हो गई है। बहरकैफ नाज़रीन, अब हम लोग रूस के एक ऐसी तैयारी के सिलसिले में बात करते हैं जो हंगामी हालात में एक खेत में लैंडिंग हुआ था। ये वाक़या जुमेरात 15 अगस्त को रूसी दारहुकूमत मॉस्को के हवाई अड्डे की नवाह में पेश आया, जिसमें खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सिर्फ 23 अफराद मामूली जख्मी हुए। तैयारी के पायलट और अमले के अरकान को हीरो करार देते हुए उनकी इस वजह से बहुत तारीफ की जा रही है कि उन्होंने बहुत मजबूत आसाब का मुजाहरा करते हुए मुसाफिरों की जानें बचाई। तैयारे ने इमरजेंसी लैंडिंग से कुछ ही पहले मॉस्को के ज़ुकोवस्की एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया था, लेकिन अभी ज्यादा देर नहीं हुई थी कि परिंदों का एक गौल इस हवाई जहाज के इंजनों से टकरा गया था। रोजाविया तसिया नामी रूसी एयर ट्रांसपोर्ट एजेंसी ने बताया कि एयरबस ये 321 तर्ज का इस हवाई जहाज मॉस्को से क्रीमिया के शहर सिम्फेरोपोल जा रहा था कि बगलों की एक डार में शामिल कई परिंदे इस तैयारी के दोनों इंजनों से टकरा गए थे। इस हादसे के बाद जहाज के दोनों इंजनों ने मामूल के मुताबिक काम करना बंद कर दिया था और पायलट के पास इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं था कि वह फौरी तौर पर इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश करे। तैयारे का पायलट इस जहाज को मॉस्को के मकामी एयरपोर्ट के रनवे से सिर्फ तकरीबन 1 किलोमीटर दूर मकई के एक खेत में हंगामी तौर पर लैंड करने में कामयाब हो गया। जहाज में मजमूई तौर पर 233 अफराद सवार थे, जिनमें से 226 मुसाफिर थे और बाकी 7 अमले के अरकान। हंगामी लैंडिंग के बाद ये तमाम अफराद तैयारे से फौरन बहिफाजत निकलने में कामयाब हो गए थे। महकमे सेहत के हुकाम के मुताबिक इस वाक़े में मजमूई तौर पर 23 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचा दिया गया था। बहरकैफ नाज़रीन, एक और खबर जो अहम तरीन है, उन्नाव असमंदरी मामले के मुलजिम और बीजेपी से मुअत्तल रुकन असम्बली कुलदीप सिंह सेंगर के हवाले से एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया। इस मुलजिम कुलदीप सिंह को आप जानती हैं कि इस पर रेप का इल्ज़ाम है, कत्ल का इल्ज़ाम है और मुतासिरा इसकी इस वक्त जो मुतासिरा थी वो इस वक्त जो है बहुत ही ज़्यादा बीमार है। यौम आज़ादी पर उन्नाव नगर पंचायत के चेयरमैन अंजु कुमार दीक्षित की जानिब से लोगों को मुबारकबाद पेश करते हुए एक इश्तिहार जारी किया गया है, जिस पर कुलदीप सिंह सेंगर की भी तस्वीर है। इस इश्तिहार पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और दीगर बीजेपी के बड़े रहनुमाओं की तस्वीर भी शाये की गई है। एक अखबार में शाये इश्तिहार सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। एक अखबार में सेंगर की तस्वीर सबसे ऊपर लगाई गई, वहीं एक दीगर अखबार में उनकी तस्वीर नीचे लगी है और ऊपर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगाई गई है। इस इश्तिहार में रक्षाबंधन और जन्माष्टमी की मुबारकबाद पेश की गई थी। तस्वीर पर तनाज़ा होने के बाद अंजु कुमार दीक्षित ने वजाहत करते हुए कहा, कुलदीप सिंगर ताहाल हमारे इलाके से रुकन असम्बली हैं, हम उनकी तस्वीर जहां चाहें लगा सकते हैं, इसीलिए ये तस्वीर लगाई गई। अंजु कुमार दीक्षित की जानिब से अखबारों में दिए गए इश्तिहार में सेंगर की तस्वीर के नीचे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की स्कीम स्वच्छ भारत अभियान का भी जिक्र है। सेंगर की तस्वीर के साथ इनकी बीवी की भी तस्वीर शाये की गई है।
अलग अलग इश्तिहारों में अंश कुमार दीक्षित के साथ बीजेपी के अलग अलग रहनुमाओं को सेंगर के साथ शामिल किया गया। एक इश्तिहार में सेंगर उसकी बीवी के साथ सिर्फ अंश कुमार दीक्षित की तस्वीर है, वहीं दूसरे इश्तिहार में वजीर आजम मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह, सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई रहनुमाओं की तस्वीरें हैं। चूंकि सेंगर इस वक्त जो है रेप का इन पर इल्जाम लगा हुआ है और सीबीआई ने साबित कर चुकी है अदालत में कि और ये कह चुकी है कि उस पर जो इल्जामात लगाए गए हैं वो सही है। ऐसे हालात में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तस्वीर और योगी की तस्वीर जो कि वजीर आला हैं यूपी के और दीगर नेताओं की तस्वीर जो बीजेपी से वाबस्ता हैं लगाने से एक हंगामा खेज तौर पर जो है इस पर इश्कालात हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो है ये खबर इस वक्त सुर्खियों में है कि आखिर क्यों करके जो है एक रेपिस्ट के साथ मुल्क के बड़े बड़े ओहदों पर फाइज बल्कि जिनके हाथों में इस वक्त हुक्मरानी है उनकी जो है तस्वीरें होना आखिर क्या माना रखती है। इस तरह के सवालात और तबसरे इस वक्त सोशल मीडिया में पैदा हो रहे हैं। मैं कैफ नाज़रीन इस वक्त के प्राइम टाइम में इतना ही। इंशाअल्लाह शाम में जब आपसे फिर प्राइम टाइम में मुलाकात होगी तो कुछ और अहम तरीन खबरों के पर उस पर तबसरा होगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।